हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कुछ फैक्ट हैं, तथ्य हैं जिसे आप रिमेंबर रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, केशवानंद भारती केस, इसमें क्या किया था, जुडिशरी ने असर्ट किया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हाईलाइट किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड मेंटेनिंग द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द लीगल सिस्टम। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें संविधान के जो कोर प्रिंसिपल है ना, उनको सुरक्षित रखने की बात की गई है। ओके, एंड जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, द मोस्ट इलाबोरेट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्ल्ड इज ऑफन अट्रीब्यूटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, उसको मोस्ट इलाबोरेट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और जो ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यह जो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है ना, वो वहां से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित। ओके, तो आप इन्हें रिमेंबर रखिएगा। आगे देखते हैं। मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके रखा हुआ है, जिसको जो सुटेबल लगे उसके हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि संविधान सर्वोच्च प्राधिकारी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी, एंड दुनिया में मौलिक अधिकारों को सबसे विस्तृत सेट अक्सर भारतीय संविधान को माना जाता है, और ये बिल ऑफ राइट्स हमने अभी बताया आपको। एंड आगे देखिए, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स में जस्टिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इन्फोर्सेबिलिटी, लिमिटेशन, लीगल रेमेडीज, अमेंडेबिलिटी। जस्टिसेबिलिटी, न्याय संगत, न्यायोचित, इसे समझिए आप। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन इंडिया आर जस्टिसेबल, न्याय संगत है। ओके, फंडामेंटल राइट्स जैसे कि इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फॉर इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन। जैसे कि अगर आपके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, वायलेट होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझिए, लागू करना। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इन्फोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट भी। जैसे कि समझिए कोई सिटीजन्स है, वह चैलेंज कर सकता है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बाय द गवर्नमेंट इन कोर्ट। ओके, अगर किसी नागरिक के साथ भेदभाव होता है तो वह कोर्ट में जा सकता है। ओके, अब लिमिटेशन को समझिए। लिमिटेशन, कुछ सीमाएं। ओके, फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ये आप याद रखिएगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सिक्योरिटी। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसीज टू मेंटेन ऑर्डर। ओके, आप अक्सर देखते होंगे कि कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करने के लिए। ओके, अब लीगल रेमेडीज आप सभी को पता ही है, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 226। जैसे कि रिट पिटिशन सच एज हेबियस कॉर्पस इंश्योर्स करता है स्पीडी लीगल रेमेडीज फॉर सिटीजन्स डिटेन्ड अनलॉफुली। ओके, अमेंडेबिलिटी, संशोधनीयता, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। ओके, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड अनअल्टरेबल। जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।